हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में आपका पोलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल यह दोनों अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में एक ही में। और एनसीईआरटी में क्या है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन देके खत्म किया गया है, जिससे आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हम आज से फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल शुरू कर रहे हैं, तो आप किसी साइड बुक से फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के क्वेश्चन भी जरूर बनाइए। अब देखिए, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स को हटा देते हैं। पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, पहले आपसे कहें कि नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो नंबर का फैक्टराइजेशन, जैसे मान लीजिए कि 12 एक नंबर है, तो उसको फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इज टू एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर्स। यानी किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना, यानी उसे दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3, या हम लिख सकते हैं 2 into 6, या हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। यह सब 12 के क्या है, फैक्टराइजेशन है। लेकिन इस नंबर में अगर कहा जाए कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स टू एक्सप्रेस ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर प्राइम नंबर्स। जैसे 4 into 3 है तो 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो यह फैक्टराइजेशन है 12 का, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। उसी तरह से यह 2 into 6 फैक्टराइजेशन है, बट इट इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, but 2 into 2 into 3, that means 12. It is the prime factorization of 12 because all the number whose product is equal to 12 are here prime numbers. तो यह बताने के पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि पोलिनोमियल में जो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल होता है यह प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। लेकिन नंबर में जिस तरह से प्राइम और कंपोजिट नंबर किए गए हैं डिवाइड, उस तरह से पोलिनोमियल में तो प्राइम और कंपोजिट पोलिनोमियल होते नहीं है। इसलिए इसका सिंपल नेम क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। आगे बढ़े तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल, यानी एक दिए गए पोलिनोमियल को एक्सप्रेस करना एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर पोलिनोमियल्स, दूसरे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में ऑफ लोअर डिग्री, छोटे डिग्री के। अब देखिए लोअर डिग्री क्या हुआ, आप मान लें सपोज करें कि आप किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 12 को हम अभी तो लिख सकते हैं 24 into हाफ, लेकिन इसका फैक्टर जो है वह 12 से बड़ा हो गया, तो यह फैक्टराइजेशन नहीं कहलाता है। यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स टू एक्सप्रेस इट एज द फॉर्म ऑफ ए स्मॉलर नंबर, उसे छोटे नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी पोलिनोमियल को उससे छोटे डिग्री वाले पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है हम लोग का, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। और यहाँ पे अब इन दोनों चीजों में क्या है, इसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अब 4 into 3 है, तो दैट इज फैक्टराइजेशन बट नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 into 6, it is also a factorization of 12, but it is not prime factorization, but in third case 2 into 2 into 3 is the prime factorization of 12. But before dealing factorization of polynomial, we should clear that factorization of polynomial means to express a given polynomial as the product of polynomial of a smaller degree which are not expressible as product of more polynomial. यानी अब जैसे आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल क्या, कि सपोज किए कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 3x² और प्लस लिखा हुआ है 6x। तो आपने क्या किया कि दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ x² बचा और यहाँ 2x हुआ। तो यह इस पोलिनोमियल को दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया। पहला पोलिनोमियल एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है 3, और दूसरा पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है, तो x² + 2x। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको अभी और हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो दोनों में x² और 2x है, तो हम x कॉमन लेंगे, तो 3 into x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2 हुआ। तो यह जाके हम बोलेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसे और छोटे, अब हम कहें कि 3 को कुछ लिख दे आप, x को कुछ लिख दें, जैसे कि यहाँ 6 था तो 6 को 2 into 3 लिखा जा सकता था और छोटे फॉर्म में।
लेकिन इसे आप और छोटे फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी किसी पोलिनोमियल को वहां तक पहुंचा देना, अदर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में वहां तक एक्सप्रेस कर देना जहां के आगे और उसे छोटा न किया जा सके और लोअर ऑर्डर के डिग्री के पोलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस न किया जा सके, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के मेथड्स के बारे में, है ना। तो मेथड्स जानेंगे हम लोग, मेथड्स क्या होते हैं। लेकिन मेथड्स के पहले, जैसे कोई पोलिनोमियल आपके सामने है तो उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि अगर फैक्टराइजेशन करना है तो बुक में मेथड नहीं होगा कि किस मेथड से करना है, आपको जज करना होगा कि हाउ कैन यू फैक्टराइज दैट पोलिनोमियल, आप इस पोलिनोमियल को आखिर फैक्टराइज कर कैसे सकते हैं, है ना। तो आते हैं पॉइंट पे हम लोग मेथड्स में। तो इसमें पहला मेथड है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स कॉमन, मतलब सारे टर्म में जो फैक्टर्स कॉमन है उनको कॉमन लेके, इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और दूसरा तो जो है वह बाय यूजिंग फॉर्मूला है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला में क्या है, जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स कॉमन, इस मेथड की। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके किसी भी बुक में, पहला एक्सरसाइज में 30 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज हम इस चीज को समझा रहे हैं और आपको 4-5 क्वेश्चन बुक से या जिस तरह से क्वेश्चन आते रहे एग्जामिनेशन में उस तरह के 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स कॉमन, इस मेथड को देखते हैं पहले वाले को। बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लोग अगले वीडियो में देखना शुरू करेंगे और यूजिंग फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूला यूज होंगे जिनके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आए हम, तो सबसे पहले चूंकि इस मेथड में ही हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, तो हम आपको कॉमन लेना सिखाएं। चूंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो सकता है आप पहले से कॉमन लेना जानते हो, लेकिन चूंकि हम फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ऐसी चीजें हमें इसके पहले के क्लासेस में नहीं मिली थी, पहली बार मिल रही है, इसलिए फिर से एक बार कॉमन लेना आपको पहले हम बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है इस तरह से 2x और प्लस लिखा हुआ है 6, तो देखिए 6 मीन्स क्या होता है, 6 मीन्स 2 into 3, तो 2 into 3 यानी इसके अंदर एक 2 है और एक क्या है 3 है। और 2x मतलब क्या होता है 2 into x, तो इसके अंदर भी एक 2 है और एक फिर दोबारा क्या है x है। अगर हम कहें कि दोनों में से कुछ कॉमन, यानी कॉमन मतलब क्या होता है, सपोज करते हैं आप बैठे हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, आपके बगल में आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई भाई या कोई फैमिली मेंबर बैठा हुआ है और बोला जाए दोनों में कॉमन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब जो चीजें दोनों में हो। तो यहाँ पे कॉमन का मतलब वह चीज जो दोनों में है। एक्स क्या दोनों में है, नहीं है, एक्स तो पहले वाले टर्म में है और दूसरे वाले टर्म में नहीं है, लेकिन 2 पहले वाले टर्म में भी है और 6 के अंदर भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को यहां लिखेंगे। और जब कॉमन लिए तो यहां पे अब क्या करेंगे, जब हमने कॉमन बाहर ले लिया, जो दोनों में कॉमन था फैक्टर उसको बाहर लिख दिया, तो अगला हम लोग का काम यह होगा कि जो बचा, जैसे 2x में से 2 बाहर लिखा गया तो केवल क्या लिखाएगा x। 6 क्या होता है 2 into 3, जिसमें से 2 हमारा बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं 3x स्क्वायर y और प्लस xy क्यूब। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आपको तो डायरेक्ट कॉमन लेने की जरूरत ही है, लेकिन हम बताएं कि 3x स्क्वायर y का मतलब क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा समझते हैं रफ में और फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आप इनिशियल में, शुरुआत में कोई जल्दबाजी नहीं होगा, समझ समझ के आराम से 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद अपने आप आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। 3x स्क्वायर y का फैक्टराइजेशन कीजिए, जैसे 12 का भी फैक्टराइजेशन बोले ना,
कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक उसी तरह से आपको 3x² y का फैक्टराइजेशन करना है। दैट मीन्स you have to express 3x² y as the product of smaller and smallest number। छोटे छोटे फैक्टर के रूप में और सबसे छोटे फैक्टर्स के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है अगर, तो यह क्या हो जाएगा 3 इंटू x², मतलब x कितने बार है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। आप बताइए कि अगर हम बोलें कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, तो क्या यह आएगा एक्सप्रेशन 3x² y, यही आएगा x² y 3, तो 3x² y और प्लस यहाँ x y क्यूब है, तो x तो एक ही बार है इंटू वाई इंटू वाई। अब आपको करना क्या है, कॉमन यानी दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है, क्या हमें कॉमन मिल सकता है। तो x देखिए x कितनी बार कॉमन मिल रहा है, तो x एक यहाँ पे x है और एक यहाँ पे x है, दोनों में एक x कॉमन हुआ, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं। और दोनों में क्या कॉमन होगा y यहाँ इसमें वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो एक और हमने क्या कॉमन ले लिया y। यही दो चीजें हैं जो दोनों में मिल रहा है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में। यहाँ पे सामने आपके फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, यह पहले वाले का फैक्टराइजेशन है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे वाले का फैक्टराइजेशन है। अब अगर हम कॉमन लेने की बात किए तो यहाँ से x दोनों में x को कॉमन लिया गया और फिर x के बाद अगले स्टेप में यहाँ पे y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए y को हमने क्या किया कॉमन लिया। अब इसके अंदर लिखेंगे क्या, तो यहाँ देखिए आपने इसमें से x को कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया, जो चीजें बाहर आप कॉमन लेके लिख चुके हैं उन्हें फिर वापस लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो x और y आपका कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x। यहाँ पे आप अगर x और y को कॉमन ले लिया तो केवल 2 बार y बचा, y इंटू वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं y²। अब इसको और छोटे फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, तो इस पोलिनोमियल का यह क्या हो गया फैक्टराइजेशन हुआ। यह दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने कॉमन लेने के बारे में बात किया। आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स कॉमन वाले मेथड से 3-4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमारा पहले मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल, जिसमें 4 क्वेश्चन हम बना रहे हैं। आपके पास जो भी बुक है उसके पहले एक्सरसाइज में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप सारे बनाएंगे। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वह क्वेश्चन हमारे तक आप मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएंगे। अगले वीडियो में जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले आपके डाउट क्वेश्चन बना देंगे, उसके बाद ही हम आगे बताना शुरू करेंगे। एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ए नंबर है सॉल्यूशन में, गिवन पोलिनोमियल, लैंग्वेज लिख दिए। आप सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखेंगे। गिवन पोलिनोमियल क्या लिखा है 27x³ y³ माइनस 45x⁴y²। देखिए सबसे पहला चीज कि इन दोनों में क्या कॉमन होगा। ये तो सिंपली 2 टर्म है, दोनों में से जो कॉमन होगा कॉमन, जो पीछे समझा रहे थे उसी तरह से है। जो कॉमन होगा कॉमन लिखना और कॉमन लिखने के बाद आपका जो बचा लिख देना। कैसे लिखेंगे देखिए बताते हैं। तो 27 में क्या क्या है, 27 का फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 और 45 का फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ केवल 27 नहीं है, अगर इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन करें तो 333 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x³ यानी x इंटू x इंटू x 3 बार मल्टीप्लाई होगा और y भी 3 बार, यानी इसके फैक्टर क्या क्या है 333, ट्रिपल x, ट्रिपल y। और इसके फैक्टर क्या क्या है 3, 1, 5, सिंगल 5, 4 टाइम्स x एंड 2 टाइम्स y। अब दोनों में क्या कॉमन है, थोड़ा और समझने के लिए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें कि x³ को x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y और प्लस के बाद दूसरा जो है टर्म 45 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 और फिर x पे पावर 4 है यानी x इंटू x इंटू x इंटू x 4 बार और इंटू y 2 बार y इंटू y। अब क्या इसमें से कॉमन होगा,
तो पहले देखिए कि 3 2 बार यहाँ पे है, 3 2 बार यहाँ पे भी है, तो इसलिए हमारा पहला चीज जो कॉमन हो गया वह क्या हो गया 9। तीसरा वाला यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, क्या है 5 है। एक्स यहाँ पे 1 2 3 3 एक्सेस हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सेस हैं, तो 3 एक्स को दोनों में है ट्रिपल एक्स, तो इसलिए 3x एक्स पे पावर एक्स क्यूब को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यानी 9 और यहाँ पे एक्स क्यूब को कॉमन लिए। y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कॉमन मतलब क्या जो दोनों में हो, तो दोनों में कितने y मैच कर रहे हैं, तो दोनों में y कितने कॉमन है 2, तो यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन लिया। अब जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या 27, यानी कि 3 तो कॉमन ले लिए हैं, तो एक 3 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचेगा 3। एक्स क्यूब था 3x थे और सभी x के तीनों पावर को तीनों प्रोडक्ट को हम कॉमन ले लिए, तो x तो कुछ बचा नहीं दोनों। y था तो y के दो टर्म यहाँ पे y स्क्वायर और y स्क्वायर को कॉमन लिए, तो y स्क्वायर कॉमन निकल चुका, तो अब यहाँ पे एक तो y बचेगा, यानी यहाँ पे केवल बच जाएगा 3y, माइनस है तो माइनस 3 कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5। 3 बार x को कॉमन लिए हैं, एक x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, और यही जो है वो हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का, है ना। आप इसे समझ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। अगर पहला वाला आपको समझ में आ गया तो दूसरा वाला थोड़ा आसान होगा, या समझाएं इसको मिटा रहे हैं आपको लैंग्वेज में, सीधे इसके बाद यही लिखना है कॉमन लेके। अब क्या करना है देखिए दूसरे वाले में कि गिवन पॉलिनोमियल यहां पे लिखे, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल में क्या है 8 इंटू 3a माइनस 2b टू द होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b। देखिए इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 8 इंटू 3a माइनस 2b है, इसका मतलब कि इसमें 8 के अंदर 2 3 बार आ रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। किसी भी चीज का स्क्वायर है मतलब उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है 2 बार, तो यहाँ पे 3a माइनस 2b का स्क्वायर है, दैट मीन्स 3a माइनस 2b कितने बार मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 बार, यानी इसका कंप्लीट फैक्टर क्या होगा, तो इसका कंप्लीट फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b, यानी 3a माइनस 2b 2 बार है और इसमें 2 3 बार है। जबकि इसके फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 और एक फैक्टर है 3a माइनस 2b, तो पहले दोनों में एक कॉमन क्या चीज हो जाएगा 2, 8 में भी 2 है 10 में भी 2 है, और 3a माइनस 2b यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, इसलिए कॉमन दोनों में कितने बार मैच कर रहा है, तो एक बार 3a माइनस 2b को हमने कॉमन लिया। अब देखिए 8 में से 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा 4। यहाँ पे डबल 3a माइनस 2b था, एक ही तो 3a माइनस 2b बाहर निकला है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 3a माइनस 2b, और 10 में से 2 तो निकल गया है कॉमन, तो यहाँ पे माइनस के सिंबल, यानी इस वाले टर्म में हम बात करने जा रहे हैं, इसमें क्या है तो 10 में से 2 बाहर निकला, तो यहाँ बचा 5, और यह तो एक तो था ही और एक तो कॉमन ही ले लिए, तो यह हुआ फैक्टराइजेशन। अब आप थोड़ा और इसमें कर सकते हैं चाहे तो, कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3a माइनस 2b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12a माइनस 8b, यानी 4 को दोनों में मल्टीप्लाई किए, दोनों के बाहर है तो, और माइनस 5, यह आपका क्या हो गया फैक्टराइजेशन दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे वाले पे, सी इसका। सी वाले में क्या दिया हुआ है देखते हैं, तो गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल यहां पे दिया हुआ है सी में 2x माइनस 3 2x माइनस 3 टू द होल क्यूब, यानी 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार, और यहाँ पे है क्या माइनस 8x प्लस 12। अब हम कहें कि दोनों में से या तीनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, तो देखने में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन आप पहले क्या करेंगे 2x माइनस 3 टू द होल क्यूब को रहने में, यह बताएं कि इन दोनों में कुछ कॉमन होगा या नहीं। 8 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार आएगा 8 के फैक्टर में 2, और 12 के फैक्टर में क्या आएगा, तो 12 के फैक्टर में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब 12 में
डबल 2 सिंगल 3 है और यहाँ 8 में ट्रिपल 2 ही है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो डबल 2 कॉमन निकलेगा, माइनस यहाँ पे 4 होगा। अब एक चीज देखिए कि माइनस तो यहाँ पे जो था वह कॉमन ले लिए, तो 8 में से 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 2। एक चीज बताएं आपको, प्लस आया कहां से, तो एक यहाँ पे माइनस है, एक में यहाँ माइनस है। माइनस के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल माइनस है उसको वर्टिकल फॉर्म में लाए और इसके ऊपर रख दिए, तो क्या हो गया, प्लस। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि एक प्लस हमेशा 2 माइनस से मिलकर बना होता है। तो अगर इसमें से एक माइनस को हम निकाल लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल एक माइनस। तो यहाँ प्लस था जिसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, यानी एक तो माइनस को बाहर खींच लिए, तो यहाँ माइनस बचेगा, क्या बचेगा, माइनस बचेगा। अब देखिए क्या होगा, दोनों में से अब इस और इस वाले टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 3। अब बताइए कि 2x माइनस 3 यहाँ 3 बार था, एक बार कॉमन लिए तो कितने बार बचेगा, 2x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 4। आपका यह भी आंसर हो सकता है, या इसे और अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं आगे, तो इस एक्सरसाइज में तो यही आंसर दिया होगा, लेकिन आगे की एक्सरसाइज में इसका और आगे का फैक्टराइजेशन होगा। कैसे फैक्टराइज करेंगे देखिए, तो यहां तो हो गया 2x माइनस 3 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, माइनस 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए कि 2x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हालांकि इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद उसी फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप समझे कि यहाँ ए लिखा हुआ है, या क्या लिखा है, 2x माइनस 3 ए, मान लिया जाए, समझें कि यह ए लिखा है, तो ए स्क्वायर है और इसमें से माइनस करना है बी स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो एक बार 2x माइनस 3 तो यहाँ पे है, और एक बार इसमें क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे, और एक बार 2x माइनस 3 में 2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप थोड़ा नोट करें कि इस साइड के क्वेश्चन मिटा दें तो इसे थोड़ा हम लोग और बेटर समझ पाएंगे, और एक जो क्वेश्चन है उसको बना पाएंगे। हालांकि यह हम लोग का फैक्टराइजेशन हुआ, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू यहाँ पे 2x माइनस 3 में से और 2 माइनस किए तो माइनस 5 इंटू 2x, और माइनस 3 था तब तक 2 प्लस हो गया तो माइनस 1। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हुआ। एक चीज और, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगले एक्सरसाइज में ही मिलेंगे, यहाँ पे क्यूब नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेंगे जिस टाइप के, वो यहाँ पे क्यूब ना होकर के स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रहता है यहाँ पे तो हम कैसे बनाते, इसे आप लिख सकते हैं अगर चाहते हैं लिखना तो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही अगले एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ भी स्क्वायर होता, यह सारा चीज सेम चलता, यहाँ स्क्वायर होता, और यहाँ जो कॉमन लिए तो यहाँ स्क्वायर नहीं बचता, क्योंकि 2x माइनस 3 2 बार था और एक बार 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो केवल क्या बचता, अंदर एक ही 2x माइनस 3 बचता, और माइनस में और क्या बच जाता, तो माइनस में बच जाता हम लोग का 4। अब देखें यहाँ पे कि 2x माइनस 3 और इंटू 2x माइनस 3 में से और 4 माइनस हो गया तो 2x माइनस, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, अगर स्क्वायर वाला होता तो। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन 4D। गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। आप इसके पहले एक बार कॉमनली जनरली थिंक कीजिए, सोचिए कि अगर कहीं 5 प्लस 4 प्लस 1 दिया है तो क्या हम इसको 1 प्लस 4 प्लस 5 इसमें किसी का सीरियल पहले या किसी का सीरियल बाद में कर सकते हैं, या सपोज करें 1 माइनस में ही है तो यहाँ -1 पहले इस तरह से कर सकते हैं, इसके सीरियल में चेंजिंग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस 4 करें या 4 प्लस 5 करें उससे कोई अंतर नहीं आता है।
तो जिस तरह देख रहे हैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एक्स वाले एक साथ हैं, उसी तरह पहले ए वाले सभी टर्म को क्या करेंगे, एक साथ हम लिखेंगे। कैसे देखते हैं, तो इक्वल टू में और उसके बाद ही इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस ए और प्लस एक्स माइनस 1। अब आपको करना क्या है, यही समझना, आपको करना यही है कि टोटल इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। आपको देखना है जब भी 6 टर्म आ जाए, 4 टर्म आ जाए, 8 टर्म आ जाए, तो दो टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेंगे कि पहले 2 टर्म में क्या कॉमन होगा, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकला तो एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर था ही, निकल गया तो कुछ नहीं बचा, -1। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो प्लस ए एक्स माइनस ए में से एक्स कॉमन लिए तो यहाँ भी क्या बच गया, एक्स माइनस 1, ए कॉमन निकल गया तो -1, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1। आप देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। और 6 टर्म में से अब यह 3 टर्म हो गए, पहला टर्म यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। अब देखेंगे तीनों में क्या कॉमन होगा, तो तीनों में x माइनस 1, देखिए x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है, पहले टर्म का भी, दूसरे का भी और तीसरे का भी। तो x माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस क्या बचेगा 1, और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम तक पहुंचाएंगे जो नहीं बना, तो अगली क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।